All right, hi guys. We have today with us Sadaf, who have agreed to come online, and she is going to join her company from tomorrow, right? And Yes. kind of a last a free day for her. And so let me introduce her, Sadaf. So she have got the highest placement from the campus, and which is almost double the average salary of the college. So, ma'am, Yes. what should we do? So today's main agenda is what we should be doing, what as a student I can do so that A, I can get admission, B, I get the best package from the college. So profile building point of view, say, we'll talk about. So, And before I start, sorry, one second. Before I start, Sadaf is not from a like from Mumbai, Delhi, or UK, US. She is from a very small town, and so her talking about profile building make more sense for us. Yeah, so how she have come up from her story. So ma'am, over to you. हाय गाइस। तो फिर जैसे कि सर हमेशा बोलते हैं, आई स्टार्ट विद कोटिंग दैट कि सर्टिफिकेट मिल रहा है तो वो करो। दैट्स सो मच ट्रू, बिकॉज मैंने पूरा टाइम हमेशा जो भी किया सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए ही किया है हमेशा से। तो आई स्टार्ट विद दैट कि सबसे पहले आई स्टार्ट विद एक्स्ट्रा करिकुलर्स। सो एक्स्ट्रा करिकुलर में मैं हमेशा इंटर्नशिप्स करती थी, मतलब इसी टाइम पे बिफोर ज्वाइनिंग द कॉलेज आई स्टार्टेड विद माय इंटर्नशिप्स, जो मतलब कुछ कुछ वर्क फ्रॉम होम थे और कुछ कुछ आई हैव हैड टू गो देयर। तो फिर वैसे करो। अभी तो बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड ऑल ऑफ दिस सिचुएशन यू कैन नॉट गो आउट, तो फिर ट्राई करो कि यूडेमी कोर्स और ट्राई करो कि तुम वर्क फ्रॉम होम कर लो, या फिर जो भी एक्सपोजर हो सकता है वो कर लो एक्स्ट्रा करिकुलर में दिस। और अभी टाइम है तुम लोग के पास रिसर्च करने का, बिकॉज रिसर्च तुम अभी करोगे। मैं सेकेंड ईयर तक कंफ्यूज थी कि मुझे मार्केटिंग लेना है या एचआर लेना है, तो फिर वो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मेरा आधा टाइम बर्बाद हुआ था कंफ्यूजन में ही, मैंने रिसर्च नहीं की थी क्योंकि एक्चुअल में मेरा इंटरेस्ट किस में। तो तुम लोग इंटर्नशिप्स करते हो तो फिर वहां पे तुम लोग को पता चलता है कि इंटरेस्ट किस में। सेकेंड थिंग इज यूडेमी के कोर्सेज करने। तो कोर्सेज में there are three skills which are really important. One is this thing Excel. Second is what was that? One is Excel. Second is communication, and third is Python. मतलब Python I'm not saying for the finance guys who are interested, who are not interested, जाने दो, पर at least एक coding language आना चाहिए I feel, और Python is very easy. ठीक है, तो वो करो। Excel is very important and communication skills is also सारे ये मिलेंगे तुमको कोर्सेज, और बहुत चीप रेट है, मतलब 400-500 में मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज देयर। एंड और क्या बोलूं सर, आप पूछो। Okay, we have a few question here. Udemy and Coursera के नाम is that का काम में आता है क्या? Udemy and Coursera का courses. देखो, रेज्यूमे पे जो भी तुम डालोगे ना, वो अगर तुम जस्टिफाई कर पाओगे ना तो हर चीज काम आएगी। मतलब तुम उससे रिलेटेड उनको अच्छे से बता पाओगे कि तुमने किया वो अच्छे से किया और तुमको आता है। समझो तुमने एक्सेल डाल दिया, ऐसे ही कोई भी फालतू वेबसाइट का डाल दिया, पर तुमने अगर उनके क्वेश्चंस आंसर किए। Yeah, so Sadaf, I want you to repeat the courses again. You talked about Excel. One was Excel, हाँ, communication skills, and Python, right? Python, yes. So these are the three courses that you have to do. Excel मुझे पढ़ने में जान जाती थी, मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था, but you should know that it's very really important Excel करना। ठीक है, और Python because coding language एक आना चाहिए, even for the non engineers, क्योंकि वो बहुत easy language है। most of the things are encrypted in the code itself, तो फिर तुमको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन बिकॉज यू हैव टू गेट थ्रू द इंटरव्यू, राइट? तो तुम कन्विंस कैसे करोगे इंटरव्यूअर को इफ यू आर ओनली नॉट कन्विंस्ड? तो इसलिए कम्युनिकेशन। फिर उसके पहले का सर आपको सुनाई दिया था जो मैंने बोला था? नहीं, start again, we'll start that part again. Okay, Udemy, Coursera. Yeah, Udemy and Coursera, are these courses, will that be beneficial or not?
you so I said तुम रेज्यूमे पे जो भी डालोगे अगर तुम जस्टिफाई कर पाओगे उसको then it's everything is fine because they don't mind तुमने कहाँ से किया यूडेमी से कोर्सेरा से they are just उनको बस उससे मतलब है समझो एक्सेल डाल दिया और मैंने ऐसे ही कोई भी वेबसाइट का डाल दिया कि वहां से पढ़ लिया मैंने तो वो लोग ये नहीं देखेंगे कि तुमने पे करके पढ़ा या क्या उनको बस ये मतलब होगा कि तुमको आता है या नहीं वो चीज so that doesn't matter. Okay, great. So people are asking about C++ and other programming languages. So, I can, yeah, tell me. Yeah, बोलो. C++ वगैरह तो बहुत हाई लेवल हो जाता है सर वो इतना जरूरी नहीं होता है और फिर मशीन लर्निंग देखा मैंने एक जगह पे किसी ने पूछा तो मशीन लर्निंग इफ यू वांट टू डू देन इट्स वेरी गुड मतलब करना चाहिए बिकॉज you will be standing out of the crowd because of this machine learning और AI दोनों भी और But don't you think अगर C++ and ML कर लिया अभी before going for the MBA next question इंटरव्यू में आ गया कि फिर MTech करो ना why you coming for MBA or if you're focused on exactly so your resume can become too technical that's what I think that's what I think the problem can become. So I didn't get you. Okay, I'm saying if you do C++ and all these programming languages, so your resume can become very strong toward technical side. So next question आएगा कि तूने फिर MBA क्यों करने आ रहा है? Why don't you go for the this thing only job only? C++, Java ये सब बहुत भारी भरकम languages है इसका जरूरत ही नहीं है MBA में. You just need basic चीजें. Someone is asking मेरा specialization it's marketing. Yeah, Sadaf, you can name that guy and answer that question from the chat only. I'm fine with that. Okay. अमित त्रिवेदी का क्वेश्चन एक बार देखो आप. एक सेकंड. अमित for marketing which courses? वही मार्केटिंग के लिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग किया और वो भी मैंने अभी किया तो फिर अब तुम लोग ने अभी मतलब MBA से पहले किया होगा तो फिर इट्स वेरी गुड बिकॉज उन लोग को पता होगा कि मतलब यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर योर करियर और मतलब तुमने पहले से ही सब कुछ करके रखा हुआ है दैट गिव्स अ वेरी नाइस इंप्रेशन इफ यू डू इट बिफोर जॉइनिंग MBA और मार्केटिंग के लिए और एक्सेल आना चाहिए एक्सेल तो हर फील्ड के लिए आना चाहिए then marketing के लिए we have a link cetkin.com/marketing all the courses all the free courses are available there so Amit you can check out all the courses as well there which are available for free and that doesn't matter कि तुम कहाँ से भी कर रहे हो really मतलब तुम बस justify कर लो और how many hours you used to study and how many hours for what for studies I think for preparation for MBA MBA प्रिपरेशन CET के टाइम तो तब मैं बहुत पढ़ती थी 14-15 घंटे पढ़ती थी उसके बाद जब क्लियर हो गया तो हाँ let's stick to the question about profile because she will not be available for profile building 5 PM we are getting a guy who have got 99.5% in CAT तो उसको CAT के बारे में पूछना will make more sense so profile के question यार मुझे CAT तो बिल्कुल मत पूछो Raja Shrivastava ma'am after market which job profile we get after marketing बहुत सारे job profiles होते हैं so you have to decide Wi-Fi बंद हो गया था sorry Okay, do the work experience help in profile building? हाँ, of course, because you already have the exposure पहले ही ना तो उन लोग अभी मेरी कंपनी को minimum 1 year का एक्सपीरियंस चाहिए था most नहीं कुछ कंपनीज को चाहिए होता है because already तुमको कॉर्पोरेट एक्सपोजर होता है तुमको पता होता है कि how things work and all so that's why they prefer WorkX always helps that doesn't matter. Okay, great. So we have a Piyush Askar asking a question. If I work in orphanage, will it help to build my resume?
Yeah, NGOs में work करना तो always helps because as I always say कि extra curricular में active रहोगे, मतलब देखो तुम लोग को रेज्यूमे बिल्ड करना है, हमको उस पर्सपेक्टिव से बिल्ड करना है कि कल जब मैं इंटरव्यू में जाऊंगा तो फिर मेरे पास कितना बात करने के लिए इंटरव्यूअर के साथ, बिकॉज आई ऑलवेज से कॉन्वर्सेशन होना चाहिए इंटरव्यूअर के साथ. तो इफ यू वर्क विद एन एनजीओ और यू डू वॉलंटियरिंग फॉर एनी दिस थिंग इवेंट जो भी हो रहा है, तो फिर बस तुमको बातें करने के लिए होना चाहिए. इंटरव्यू में ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन पूछ रहे तुम आंसर दे रहे. You should always have something to talk about. Whatever you do besides ये तो चलता है. Yes, all right. So we have question coming from the marketing perspective. Guys, if you have any other question you can ask. So we are here to help you out. So is there a background needed for choosing marketing? Rajesh Srivastava. नहीं मतलब है तो इट्स गुड, नहीं है तो भी इट्स फाइन, है ना सर? मतलब doesn't make a difference, doesn't make a difference. आप कोई भी आगे कुछ भी कर सकते हो. यार जो बंदा इंजीनियरिंग करने आ गया तो कोई भी आ सकता है. मैं तो ये बोलता हूँ. हाँ एग्जैक्टली. अगर इंजीनियर को अलाउ कर रहे हैं तो एनीवन कैन कम एंड जॉइन. और ऐसा हाँ. Yeah, which branch is good in Pumba? Which branch is good? मार्केटिंग मुझे लगता था कि इट्स गुड, बट मार्केटिंग के साथ साथ अभी फाइनेंस के भी प्रोफाइल्स बहुत बढ़िया है इस बार. मतलब मार्केटिंग के साथ साथ फाइनेंस के प्रोफाइल्स अच्छे आ गए ना, बिकॉज हमेशा मार्केटिंग का हाईएस्ट होता था या फिर मार्केटिंग के ही सारे अच्छे प्लेसमेंट्स होते थे. इस बार फाइनेंस के बहुत ऑसम प्लेसमेंट्स हो गए. सो बोथ मार्केटिंग एंड फाइनेंस. Okay, so see, this is what I normally say. If in the top 20% of the batch, you are going to get double the package. So that's what exactly you also did. You focus on that. So we have got one more question. I have a Workex of four Workex with 4 to 5 lakh a package. Will that affect our final placements? नहीं. More मेरे इंटरव्यू का टाइटल आपने क्या रखा था सर? 11,000 to 15 lakhs. तो इट्स उधर ही एक्सप्लेन हो जाता है कि doesn't matter. Doesn't make a difference. Your extra Workex will be beneficial only if you're coming back to the same company, same profile. Yeah, same profile या फिर same domain होगा. तो yeah, suppose you work in telecom and tomorrow after MBA you want to come back to telecom, yes, your Workex might be considered. If you want to go to Pepsi, obviously your Workex will not be important. हाँ वही. Suhas, okay, we have one more question. Sir, I have experience in trade and want to do my MBA in finance. What should I do? Go ahead. क्या बोलेंगे? करो MBA. Go for a good college. Main college name only. यार college का brand name is very very important. वही. और इंटरेस्ट भी इम्पोर्टेंट होता है ना. अभी वो ऑलरेडी इसमें ट्रेडिंग वगैरह में, तो उसको फाइनेंस में ऑलरेडी इंटरेस्ट होगा. जो लोगों को इंटरेस्ट होता है ना फाइनेंस में, उन्होंने ही फाइनेंस लेना चाहिए, क्योंकि आगे जाके फंस जाते हैं. मैंने मेरा माइनर लिया था फाइनेंस, मेरा पूरा CGPA गिर गया उसकी वजह से. How freshers should build their career during MBA? Build their profile during MBA. Sandesh. Okay, so keep doing whatever comes in your way. Okay, जैसे इंटर्नशिप हो गया या फिर कोई भी प्रोजेक्ट हो गए, लाइफ प्रोजेक्ट हो गए, जस्ट बी एक्टिव. मतलब पूरा टाइम यू हैव टू डू समथिंग और दी अदर. मैंने MBA की प्रिपरेशन के टाइम से सीरीज ये वो सब देखना छोड़ दिया था. आई वाज जस्ट वर्किंग ऑन माय रेज्यूमे. मतलब आई डोंट नो व्हाई आई वाज सो ऑब्सेस्ड, बट मुझे ये ऑब्सेशन था कि मुझे रेज्यूमे बिल्ड करना है. ये मेरे रेज्यूमे में आएगा, ये रेज्यूमे में आएगा. सो मतलब जैसे हम लोग कॉलेज एंटर करते तब वो लोग रेज्यूमे बनाते, राइट? तो हमारे PSL की कोऑर्डिनेटर जो थी, जो मेरा रेज्यूमे चेक कर रही थी, शी वाज ऑलरेडी शॉक कि सदफ तो ऑलरेडी इतनी सारी चीजें करके आई है. सो दैट वाज वेरी मतलब मुझे बहुत काम आया था. जस्ट डू एवरीथिंग. और एक बार तुमने स्पेशलाइजेशन चूज कर लिया तो उससे रिलेटेड कोर्सेज करो, उससे रिलेटेड इंटर्नशिप्स करो. जस्ट डू समथिंग or the other. Sadaf, if you can remember a few points from the resume, what exactly, because that, in fact, if you can take a session also on the resume where you can show your resume as a sample resume, so that we can all build a resume according to that. और इन अभी के लिए आप कुछ पॉइंटर बता दो कि आपके पॉइंटर्स अकेड्स कैसे थे. मतलब द मेन 3 पॉइंटर लाइक एकेडमिक रिकॉर्ड, योर प्रोजेक्ट्स, and then your this thing extracurricular activities.
अब एक सेकंड मैं खोल रही हूँ रेज्यूमे। मेरे एकेट्स बहुत बुरे थे, बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने कैट के लिए प्रिपेयर नहीं किया। 10th 12th इंजीनियरिंग सब में बहुत बुरा, इनफैक्ट एमबीए भी, क्योंकि मैं सीईटी के लिए पढ़ रही थी ना फर्स्ट ईयर में, तो फिर मैंने बिल्कुल इस सीजीपीए पे फोकस नहीं किया था, तो मैं How much वहां is पे your गड़बड़ हो गई थी। CGPA तो if you can tell एकेट्स us? How much is your 10, 12? 7, Sorry, 7. 10, हाँ 10th में 70, 74, 12th में 62 एंड ग्रेजुएशन में 58, और इसमें एमबीए में 7.1। Okay, and फिर भी you got the highest package from campus. दैट Great. डजंट मैटर। Doesn't matter. Trust me, doesn't matter. वही So we have a question from Amit Trivedi. Is communication should be 100% with accuracy, and how many certificates you have? कम्युनिकेशन के सर्टिफिकेट्स नहीं है मेरे पास। No, no, in general certificate, I think. इन जनरल सर्टिफिकेट्स, मतलब मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत कुछ किया था ना, मैंने जैसे मैंने बोला है वायाकॉम के साथ काम किया इतना, 3 साल ऑलमोस्ट किया। पहले कैंपस एम्बेसडर थी, फिर टीम लीडर थी, और फिर एचआर थी, तो ऐसे हर साल प्रमोशन होता था। उसके बारे में मैंने बहुत बात की थी मेरे इंटरव्यू में। फिर मैंने क्या किया, मैंने मार्केटिंग के कुछ कोर्सेज किए। मैं कुछ इवेंट्स वगैरह होते थे, और मतलब मुझे ऐसे इंटरेस्ट था कभी भी इवेंट मैनेज करने का, तो फिर जब भी कोई इवेंट्स होते थे, जैसे जोश टॉक्स हो गया था, पीसीएफ हो गया था, तो आई वाज ऑलवेज द क्रू मेंबर, एंड इसकी वजह से मेरे कॉन्टैक्ट्स भी बिल्ड हो गए थे। तो दिस इज ऑल आई हैव डन। मैंने रेज्यूमे से इतनी सारी चीजें हटाई है ना, ट्रस्ट मी, आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मतलब फालतू थी, नॉट रिलेटेड टू एकेड्स और एनीथिंग, बट आई डिड ऑल दैट। In fact, that's a good point. There are times when you have to remove things from the resume because if you mention that, it can create a problem. For या example, I did a derivatives ka course from NISM. I did the full derivative and option, future option ka course, but I could not write anywhere. कोई क्वेश्चन पूछे तो मैं गया तो better हाँ don't. exactly. मैंने वो गूगल एडवर्ड्स का डाला था, उसके बारे में मुझे अच्छे से बोलने ही नहीं आया, फिर मैंने हटा दिया। नहीं, रेज्यूमे से हटाने की बात मैंने इसलिए की, आई एम सेइंग कि इतनी सारी चीजें की थी कि वो हमारा Okay, प्लेसमेंट okay, में okay. ऐड करने नहीं देता था। Okay, great, great. Because there's also space का problem. हाँ, वो एक ही पेज में आना चाहिए। उस पे हाँ, भी सर एक वीडियो बनाते हैं हाँ, वो रेज्यूमे। resume building can be a one good interview. हम्म। Okay, Mithil का question है certificate from which class will be counted for MBA interview? सर्टिफिकेट स्कूल के सर्टिफिकेट्स कभी पूछा कोई इंटरव्यू में स्कूल के सर्टिफिकेट के बारे में? नहीं, स्कूल के सर्टिफिकेट्स के बारे में तो नहीं पूछते, मतलब एटलीस्ट मुझे नहीं पूछा, बट अगर तुम स्टेट लेवल या उससे ऊपर वाले लेवल पे गए हो तो ही मतलब इट मैटर्स, आई थिंक रीजनल या स्टेट, बस या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें मैटर करती है, आई एम सेइंग। एग्जैक्टली इफ यू हैव डन लाइक यू हैव बीन डन इन स्कूल में डांस किया था ये किया था वो सब काउंट नहीं होगा बट या इफ यू हाँ, नेशनल लेवल स्टेट लेवल ओलंपियाड ऑल दिस थिंग मैटर राइट, and your certificate yes does matter in fact everyone should do one NGO per certificate. यस, Okay, we have one more question, very interesting question coming up here. Do soft copy of the certificate is considered for as a या because बहुत, yes obviously it's a better. या बिकॉज कितने सारे वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप्स होते हैं या फिर चीजें होती है विच यू आर डूइंग ऑनलाइन, राइट, तो वो कैसे देंगे? True. Udemy, Coursera is all soft copy only. National level NGO or state level NGO, any NGO will do. यार वो उसको doesn't make a difference. Yeah, right. Okay, so if you have the resume open in front of you, can you count how many extracurricular pointers you added? 4, 5, 10, 15, एक 100. एक सेकंड, एक सेकंड। And where you got a job, you got a job in IT, right? IT company. Don't name it. Don't name it. फिर रात को बैठ के मेरे को तेरा मैसेज आता ये काटो वो काटो तो उससे अच्छा बोलो ही मत. क्या करे सर, रुको। एक्स्ट्रा करिकुलर ना, ठीक है।
तो हमारा रेज्यूमे का एक फॉर्मेट अलग होता है, तो नेक्स्ट टाइम जब हम रेज्यूमे मेरा बताएंगे तब मैं अच्छे से बताती हूँ, अभी बस आई एम शोइंग द इम्पोर्टेंट थिंग्स अभी बताती हूँ। ओके, तो एक्स्ट्रा, हाँ, इंजीनियरिंग वाले बच्चों, तुम लोग ने कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बनाया राइट 4th ईयर में, उस पे तुम लोग मोस्टली हमको पेपर पब्लिश करना होता था IEEE ये वो वेबसाइट पे। तो फिर वो भी मैंने ऐड किया एक्स्ट्रा करिकुलर में, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर में एकेडमिक्स आता है उसमें ऐड किया। फिर मैंने स्विगी, ओयो, पॉलिसी बाजार ये सब इंटर्नशिप्स किए थे, वो भी मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर में ऐड किए क्योंकि वो छोटे छोटे इंटर्नशिप्स हैं। फिर जो मैंने इवेंट मैनेजमेंट किया था, जोश टॉक्स, PCF, ये वो सब उसमें किया। फिर बास्केटबॉल जो भी गेम्स होते हैं बस पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स वो उसमें आएगा। देन व्हाट, इतना ही ऐड किया, 3 ही पॉइंट्स ऐड करने बोलते हैं। Okay. And from the live projects, any projects you did? The live नहीं, projects? लाइव आई डिडंट डू, Okay. मैंने सिर्फ इंटर्नशिप्स किए हैं। Hmm. So what three things you feel are the most important thing which will get you placed? And first of all, we will get you admission to the MBA and then you get a job as well. 3 things. One is communication skills. Second is dedication, कि तुमको कितना, how much you want to get in to that company, that dedication. And third is technical skills, like समझो मैं सेल्स का प्रोफाइल के लिए कर रही हूँ तो मैंने उससे रिलेटेड क्या किया है, समझो डिजिटल मार्केटिंग के लिए कर रही हूँ तो फिर वो सर्टिफिकेट, लाइक दैट. So it's always personalized, but the first 2 things are very important. जब भी इंटरव्यूअर तुमको मतलब तुम्हारा इंटरव्यू लेता है तो ही the most important thing he checks is that तुमको कितना वो है आने का इस कंपनी में, like how much do you want to get into this company. They also check that. Yeah. Raja Srivastav is participating. Certificate will help. We just talked about yes, obviously. Any Yeah. certificate. मैं जो कहता हूँ नॉर्मली कि वो नाचने को बोलेगा, पहले पूछो सर्टिफिकेट देगा तो नाचो, कोई टेंशन नहीं, सर्टिफिकेट चाहिए। कल को यूज आए ना आए बात की बात है कि कौन सा सर्टिफिकेट कहाँ पे यूज होगा, बट Exactly. होना चाहिए। Should we have क्वेश्चन, should we have information about company profile? Obviously तुम उसके लिए अप्लाई कर रहे हो, तुमको पूरा पता रहना चाहिए उस कंपनी के बारे में, इनफैक्ट पता रहना चाहिए, सिर्फ प्रोफाइल नहीं। मतलब मर्जर्स एंड एक्विजिशंस कुछ हुए हैं क्या, रिसेंट में न्यूज में आई है क्या कंपनी, या फिर कुछ भी उससे रिलेटेड न्यूज जो है वो सब तुमको पता होना चाहिए, एवरीथिंग। अभी हमारा जो इंटरव्यू था मेरा वाला, उसमें बच्चों ने मेरे कंपनी के क्लाइंट्स के भी बारे में पढ़ा था, मतलब इतना ज्यादा रिसर्च करते हैं। okay, great. Okay, now you being from a small town, you obviously might have faced the com skills as well to start with. So where your main point of the com skills, so what you have done to improve your com skills? Like I normally say walk talk in English, main point मेरा वही होता है हमेशा कि start talking in English as much as you can in English. So इंग्लिश का मेन चीज ये है कि तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इट गेट्स इनटू यू। समझो, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, इफ यू आर वाचिंग अ सीरीज, ठीक है, समझो तुम फ्रेंड्स देख रहे हो या जो भी सीरीज देख रहे हो, तुम एक चीज ऑब्जर्व करो दैट यू विल ऑलवेज बी इन दैट जोन, यू विल लाइक थिंक इन इंग्लिश, और वैसे मतलब तुम खुद ही ऑब्जर्व करोगे व्हेनेवर यू वॉच समथिंग और व्हेनेवर यू टॉक टू समवन, वो हर बार इम्प्रूव होता जाएगा। एंड आई हैव सीन चिल्ड्रन इम्प्रूव इन माय कॉलेज कुंभा में, जो मतलब वो लोग भी स्मॉल टाउन से आए थे, पर उन लोग का वो पैक्ट था कि हम इंग्लिश में ही बात करेंगे, वो तो आई हैव सीन इम्प्रूवमेंट्स इससे। Plus YouTube also helps a lot. In one video I'll share YouTube channels which will help you with your knowledge and communication skills ka, that we can do. Super. Fitness Sir, certificate English है के very ऊपर well. बहुत क्वेश्चन, हाँ sorry carry on. इंग्लिश के ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उस पे एक पूरा ही वीडियो बनाना पड़ेगा। मुझे इंस्टाग्राम पे तो इतने क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश पे, एंड इट्स अ ह्यूज थिंग, उसको ज्यादा देर बात करने की जरूरत है। No problem.
So Piyush question, fitness certificate have any value? या हाँ, आई मीन हम वही बोल रहे हैं ना, कोई भी सर्टिफिकेट का वैल्यू होता है इफ यू कैन टॉक अबाउट इट। लाइक अगर उन्होंने पूछा तुमको फिटनेस सर्टिफिकेट, तो फिर तुमको पूरा के पूरा डीप नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में जो भी तुमने किया है। बस ऐसे ही नाम के लिए यू शुडंट ऐड एनीथिंग इन योर रेज्यूमे। Yeah, and today's in thing is the fitness enthusiast. ठीक है, तो fitness enthusiast मतलब you are participating in marathons, you are doing gymming, whatever, even dieting is coming as a part of the thing. So fitness enthusiast is one thing which can be a part of the resume, anything, anyway. Why anything can be a part of the resume if you can justify it and if you can talk about it properly. Yeah, so this is the main agenda of getting her on board. Okay, because average salary of the college, for example, have around a package of 10 lakh. If you go and perform well, like if you're in the top 25% of the batch, you can easily expect a package of double than what the average is. Like even if you give example of IIT Bombay, the top 25% batch is earning a package of 30 to 35 lakhs. At IIT, at IIM Ahmedabad, top 20% batch is earning a 48 lakh a package. Imagine double the average salary. So your task is to be in the top 10, top 25 batch. Same, it's the same kind of rules are set for the converting the interview as well. Right. So this is the reason why we are getting her on board to talk about all these kind of things, what she have done. Obviously, she can't tell on your behalf कि तुम्हें क्या करना चाहिए, but she is sharing her story that this is what she did, and she got a double the package of average guy. Right. There are some mistakes also that I've done. तो फिर ऐसा नहीं है कि सब मतलब मेरी बातें सुनो. Obviously, you can't give 100%. They can't just follow you 100%. There might be 10%. Even if they get one main point from this interview, obviously can make sense. Okay, we got two more questions. So, would you like to answer? Yeah. क्या है? Sakshi का question है, does no work experience affect a lot during the placements? मतलब फ्रेशर ना? हाँ, freshers. नहीं, इट डजंट अफेक्ट. अब मतलब सिर्फ कुछ कंपनीज हाथ से जाएंगे जो जिनका क्राइटेरिया है कि वर्क एक्स चाहिए, बाकी तो इट डजंट मैटर. कितने सारे फ्रेशर्स फ्रेंड्स है मेरे, एवरी मतलब अच्छे प्लेसमेंट्स हुए सबके. Sakshi, please understand, 33% of the batch have no work experience. 33% batch. So ऐसा नहीं उनको कम मिलेगा, सबको इक्वली मिलने वाला चांस. आई थिंक मेरे कॉलेज में तो 33% से ज्यादा थे. मोस्ट ऑफ देम वर फ्रेशर्स ओनली. बहुत कम थे वर्क एक्स. Okay, in the past, grade met in the interview. यार, if you look at her grades, इससे कम किसी का grade नहीं होगा. I'm sorry to say that, but if she can get the highest placement, तो obviously anyone can do that. So you just need to work on yourself. मैंने पहली बार ऑन कैमरा बताया सबको मेरे मार्क्स. वो पूछे मैंने 2 बार, तब जाके तूने बोला है. Ketan, we have a question from Ketan. 3 months of work is counted. No, 3 months of work is not counted. You can talk about this in the interview, but उसका कुछ marks extra नहीं मिलेगा. हाँ, वही. Importance of theoretical knowledge. मतलब technical knowledge of one topic about knowledge about the topic. हाँ, तो if it is related to your job profile या फिर कंपनी से related है तो ही, I mean मतलब तुमको समझो फाइनेंस का नॉलेज है पर तुम अप्लाई कर रहे हो मार्केटिंग के लिए, तो they don't care कि तुमको फाइनेंस का नॉलेज है या नहीं. And relevant experience is important. Yes. Relevant skills are also very important. Yeah, your graduation stream, Amit Trivedi? Electronics and telecommunication. Engineering. Okay, great. So I have some minimum 1 year of work is counted. यार Ketan ऐसा नहीं है. There's no fixed rule for that. But yes, normally 1 year plus is considered to be a work ex. Again, every company has their own rules, so they all keep changing the rules. Right. All right, so great. So guys, we'll try to get on board every week. So maybe next week you can take up your resume and talk about your resume. And meanwhile, if you have any question, you can just post, and we'll love to answer it on. Okay, thank you, ma'am. Thank you very much for coming on short notice, and all the best for your joining the company. Thank you, sir. And Sakshi is really inspired by you, so thank you, Sakshi. Thank you. Thank you, everyone. Thank you.